Good morning, students. Welcome to the channel of Nagendra sir, and hope you are doing very nice. आशा करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट में अभी तक जो हम लोगों ने पॉइंट देखा, जो भी वीडियोस देखा, वो बहुत उपयोगी साबित हुआ होगा। और जिन्होंने भी अभी तक कंसाइनमेंट अकाउंट का प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है, वो उस वीडियो पर जाएं। बहुत इलाबोरेट कर सारी चीज़ों को, तथ्यों को आपके सामने रखा गया है। आप सभी वीडियोस को फॉलो करें और आज का टॉपिक हम लोग फिर यहाँ शुरू करें। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पिछले टॉपिक में हम लोगों ने नेसेसरी लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ कंसाइनमेंट उसको किया था। आज का जो हम लोगों का टॉपिक होगा वो होगा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, यानी कंसाइनमेंट स्टॉक। वैल्यूएशन ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक या फिर क्लोजिंग स्टॉक, किसके पास? विथ कंसाइनी के पास जो है, या फिर इसको बोलते हैं अनसोल्ड स्टॉक। ठीक है, जो अनसोल्ड स्टॉक कंसाइनी के पास बच जाता है उसका वैल्यूएशन करने का हम लोग तरीका सीखेंगे। ठीक है, तो कंसाइनी के पास जो अनसोल्ड स्टॉक है उसको दो तरीकों से हम लोग उसको दो भागों में बांटेंगे पहले, उसके बाद उसको समझेंगे। ठीक है, जो भी हम लोग कर रहे हैं अभी कॉस्ट प्राइस पर ही कर रहे हैं। कॉस्ट प्राइस, इनवॉइस प्राइस अभी शुरू नहीं किए हैं। इनवॉइस प्राइस का जब भी क्वेश्चंस आएगा, टॉपिक आएगा, उसको मैं अलग से समझाऊंगा। तो कंसाइनमेंट स्टॉक दो क्वेश्चन नेचुरली अराइज करता है। पहला, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस इज नॉट गिवन। क्वेश्चन में आपका नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया होगा, डायरेक्ट आपको निकालना है। और दूसरा, when normal loss and abnormal loss is given in the question। क्वेश्चन में जो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है। ठीक है, इन दो बेसिस पर सीखेंगे। तो आज हम लोगों का टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, इसको फिर अगले वीडियो में समझेंगे। तो चलिए इस टॉपिक को लेकर आगे बढ़ते हैं। फिर से मैं थोड़ा सा रिकॉल करता हूं, तब इस टॉपिक पर आऊंगा। हमने बोला था जो कंसाइनर है और जो कंसाइनी है, ठीक है, अगर कोई गुड्स कंसाइनमेंट पर भेज रहा है, गुड्स ऑन कंसाइनमेंट, तो जब भी कंसाइनमेंट पर ये गुड्स भेजेगा इसके कुछ एक्सपेंस होंगे, ठीक है, और ये सारा एक्सपेंस ये वन टाइम करेगा कंसाइनर, वन टाइम एक्सपेंस होगा, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन रिकरिंग। यानी कंसाइनर का सारा एक्सपेंस, जितना भी एक्सपेंस है, जो भी वो एक्सपेंस करेगा वो नॉन रिकरिंग होगा। और जैसे ही गुड्स इसके पास पहुंचेगा कंसाइनी के पास, ये कुछ खर्च करेगा और वो दो नेचर का होगा। ठीक है, वो दो नेचर का होगा, नॉन रिकरिंग जो वन टाइम ही करेगा, और कुछ रिकरिंग एक्सपेंस। ठीक है, जब भी गुड्स कंसाइनमेंट पे भेजा जाएगा, कंसाइनर एक्सपेंस करेगा, तभी यहां तक पहुंचेगा सामान, और वो जितना भी एक्सपेंस करेगा वो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस में गिनती आएगा, वो वन टाइम एक्सपेंस है। उसी तरह कंसाइनर जैसे ही सामान यहां भेजा, इसके पास पहुंचा, तो इसे भी कुछ एक्सपेंस करना पड़ेगा। अनलोडिंग है, डॉक चार्ज है ना,
गोडाउन के लिए इंश्योरेंस है, कुछ जो वन टाइम ये करेगा, और कुछ ऐसा एक्सपेंस है जिसको बार बार करना होगा गुड्स को बेचने के लिए, ठीक है। तो कंसाइनर सिर्फ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस और कंसाइनी दोनों। अब थोड़ा सा कुछ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस जो कंसाइनर का है वो क्या क्या हो सकता है ना, वो हम लोग देख सकते हैं। ट्रांजिट के लिए जो फ्राइट है, जो भाड़ा है, वो हो गया, है ना। इसके अलावा कैरेज आउटवर्ड है, ठीक है। अगर ये इंश्योरेंस कर रहा है ना, इसका इंश्योरेंस है, सामान पैक किया, पैकिंग चार्ज है, लोड करवाया, लोडिंग है, इसी प्रकार का टैक्स दिया, कोई भी एनी, वो है। तो ये कुछ एक्सपेंस है जो कि कंसाइनर का है, जो दिखा रहे हैं यहाँ, जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है। तो जहां तक कंसाइनर की बात है तो हम लोगों को कोई भ्रम में नहीं रहना है, सीधा कंसाइनर जो भी एक्सपेंस कर रहा वो भाई नॉन रेकरिंग नेचर का है। दिक्कत थोड़ी सी आती है कंसाइनी के पास, और वहां पर आपको बाइफरकेट करना बहुत जरूरी है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने के लिए कि कौन नॉन रेकरिंग है और कौन रेकरिंग है। क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक करने के लिए नॉन रेकरिंग का ही इस्तेमाल होगा, रेकरिंग एक्सपेंस का कोई इस्तेमाल उसमें नहीं है। नॉन रेकरिंग नेचर का जो भी एक्सपेंस होगा कंसाइनर का और कंसाइनी का, उसको हम लोग कंसिडर करेंगे उसमें। इसीलिए ये जानना जरूरी है। बार बार मैं पहले की वीडियो में भी रेकरिंग और नॉन रेकरिंग रिपीट कर रहा था, और आज इसको समझिए, ठीक है। तो जैसे कंसाइनी का जो नॉन रेकरिंग एक्सपेंस होगा वो क्या होगा, ये भी फ्राइट दे सकता है, गुड्स को लाने के लिए अपने पास उतर गया, वहां से ये फ्राइट दिया, ठीक है। गुड्स को क्लियरिंग चार्ज दे सकता है, ठीक है ना। इसके बाद क्या, अनलोड करवा सकता है गुड्स को, तो अनलोडिंग चार्ज। इसके बाद ये सारे नॉन रेकरिंग है, वन टाइम अनलोड भी करवाएगा तो वन टाइम। कस्टम ड्यूटी है, ऑक्ट्रॉय है, ये पे कर रहा है, ये सब नॉन रेकरिंग में आएगा, ठीक है। कैरेज इनवर्ड है, ये सारे नॉन रेकरिंग एक्सपेंस में आपको बतला रहा हूं। अच्छा, ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स टू गोडाउन में जो भी है वो उसको देना है, ट्रांसपोर्टेशन अप टू गोडाउन, जहां हम अपने गुड्स को स्टोर करेंगे। तो ये कुछ नॉन रेकरिंग एक्सपेंस है जो इतने के अंदर आपका सारा क्वेश्चन लगभग बन जाएगा। अब जो रेकरिंग एक्सपेंस है वो क्या है, वेयर हाउस चार्ज, वेयर हाउस में जो लगेगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग के बाद आपका आ जाता है गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस चार्ज, गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस चार्ज, ठीक है। सबको ध्यान देके आपको समझना होगा, ठीक है। एजेंट का सैलरी, ये भी एजेंट रखे हुए हैं, कुछ लोग रखे हुए, एजेंट का सैलरी एंड कमीशन, हम लोग जो एजेंट को कुछ भी प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे उसके नॉन रेकरिंग नेचर के एक्सपेंस है। तो आपको वहां पर आइडेंटिफाई करना जरूरी होगा कि कौन सा रेकरिंग नेचर का है और कौन सा नॉन रेकरिंग नेचर का।
तो आपको नॉन रिकरिंग नेचर का ही जो एक्सपेंस है उसका इस्तेमाल करना होगा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक या वैल्यूएशन ऑफ, है ना, अनसोल्ड स्टॉक। क्लियर? चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। यहां तक आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ये अगर आप अच्छे से मगअप कर लेंगे कि कौन सा कंसाइनर का जो भी एक्सपेंस है वो भाई नॉन रिकरिंग होता है, लेकिन इसको बाइफरकेट करना जरूरी है ताकि क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग जब आपके क्वेश्चन में नॉर्मल और एबनॉर्मल लॉस नहीं दिया हुआ है वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वैसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो बेसिक फॉर्मूला है उसको समझना जरूरी है। वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू क्या होगा उसको निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहला जो चीज है, जो कॉस्ट है पूरे गुड्स का जो कि कंसाइनमेंट पर भेजा गया, तो कॉस्ट ऑफ जो पूरा कंसाइनर आपको गुड्स भेजा है उसको सबसे पहले लिखेंगे। क्लियर? ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, कंसाइनर का प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस उसमें ऐड करेंगे, क्योंकि कंसाइनर का सारा एक्सपेंस जो होता है वो नॉन रिकरिंग होता है, इसलिए डायरेक्ट मैंने वही लिखा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। अब ये प्रोपोर्शनेट का मतलब समझिए क्या होता है। पहले पूरा फॉर्मूला लिख देता हूं, उसके बाद ये प्रोपोर्शनेट वर्ड आपको समझाता हूं। प्लस प्रोपोर्शनेट नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइन। क्लियर? इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और ये तीनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो हमारा वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक आ जाएगा। वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक। और इसमें भी आपको देखना है कि जो बचा हुआ है उसका कॉस्ट क्या है। क्लियर? जो आपके पास सामान बचा हुआ है उसका कॉस्ट क्या था। क्लियर? चलिए ध्यान से देखिए सर, यहां ये वर्ड प्रोपोर्शनेट आया है, अनुपातिक खर्च। उसका मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, हमने 100 कैलकुलेटर कंसाइनमेंट पर भेजा, 100 कैलकुलेटर कंसाइनमेंट पर भेजा। जो हमारा एजेंट था, ठीक है, चाहे जो कंसाइनर है, कंसाइनर इस पर पूरे पर 20 रुपये खर्च कर रहा, ठीक है, और कंसाइनी जो है वो इस पर 10 रुपया नॉन रिकरिंग नेचर का एक्सपेंस कर रहा है। नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कंसाइनी का 10 रुपया है।
पूरे कंसाइनमेंट पर, पूरे 100 कैलकुलेटर पर, ठीक है। और जो कंसाइनी है वो 80 कैलकुलेटर बेच दे रहा, 80 कैलकुलेटर बेच दे रहा, ठीक है। 80 कैलकुलेटर बेच दे रहा, बच कितना गया जी? 20 कैलकुलेटर। बच कितना गया? 20 कैलकुलेटर। तो 100 कैलकुलेटर का मान लीजिए 100 रुपया करके दाम है, जो कॉस्ट था 100 रुपया करके 100 कैलकुलेटर का। अब समझिए बात को, टोटल जो खर्च है वो तो 100 कैलकुलेटर के लिए भेजा गया, टोटल खर्च 100 कैलकुलेटर के लिए भेजा गया, इसमें से 80 बचा। अभी भी जो 20 कैलकुलेटर है ना, उस कैलकुलेटर में सिर्फ कैलकुलेटर का वैल्यू नहीं बचा हुआ है, उसके साथ जो एक्सपेंस है वो भी बचा हुआ है। क्योंकि 100 कैलकुलेटर पर पूरा खर्च इसका 20 रुपया आया था और इसका 10, यानी 100 कैलकुलेटर पर, यहां देखिए 100 कैलकुलेटर पर टोटल खर्च आ गया था, मान लीजिए कि 100 रुपया का है, सॉरी, मान लीजिए 10,000 रुपया का कैलकुलेटर है, इसमें खर्च हो गया टोटल 20 और 10 30, टोटल खर्च हो गया 10,030, ये टोटल खर्च है। लेकिन बेचा 80 कैलकुलेटर, 80 × 100 8,000, ठीक है। तो अभी भी जो 2,000 रुपया बचा है, 2,000 में से 30 में से कुछ तो वैल्यू बचा होगा। 2,000 में 30 रुपया सारे पे खर्च हुआ था, तो ये जो 2,000 रुपया बचा है, 80 कैलकुलेटर माइनस 100 माइनस 80, 20 कैलकुलेटर, ये 20 कैलकुलेटर जो मेरे पास बचा हुआ है कंसाइनी के पास, उसका वैल्यू 2,000 है। तो ये तो सिर्फ कॉस्ट हुआ, लेकिन इसके साथ साथ कुछ एक्सपेंस भी तो नॉन रिकरिंग दोनों का हुआ था। जब 100 पर 30 हुआ है तो 20 पर कितना खर्च हुआ होगा? 20 पर कितना खर्च हुआ होगा? ये जो 20 पर कितना खर्च हुआ होगा, इसी को हम लोग बोल देंगे प्रोपोर्शनेट। पूरा पर 30 तो बचे हुए पर कितना, पूरा पर इतना तो बचे हुए पर कितना, इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस। क्लियर? अब इस फॉर्मूला पर एक क्वेश्चन पर मैं बता देता हूं, तब आसानी से आपको समझ में आएगी। ठीक है, डायरेक्ट फिगर लेंगे और उसी को हम लोग सीधा सॉल्व करेंगे। मान लेते हैं एक कंसाइनर है, ए एक कंसाइनर है और बी एक कंसाइनी है। क्लियर? ए एक कंसाइनर है और बी एक कंसाइनी है, ठीक है। इसने 100 कैलकुलेटर भेजा @100 ईच, @100 ईच। इसने 100 कैलकुलेटर बी को भेजा, 100 रुपीज कर एक पड़ा, ठीक है। अब ये जो ए है, ये बहुत सारे एक्सपेंस किया जो उसके नॉन रिकरिंग नेचर का है। कंसाइनर मतलब नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। उसका टोटल एक्सपेंस मान लेते हैं, ए का टोटल एक्सपेंस 150 रुपया, इसका टोटल एक्सपेंस 150 रुपये, और कंसाइनी का जो नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है वो मान लेते हैं, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस इसका है 550 रुपये, 550 रुपये। ध्यान से समझिए, एक कैलकुलेटर भेजा, 100 कैलकुलेटर 100 ईच, ए का एक्सपेंस हो गया यहां 150 रुपये एक्सपेंस, बी का नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है 550 टोटल, और दे दिया है बी 80 कैलकुलेटर सेल किया, 80 कैलकुलेटर सेल किया। अब हमको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक निकालना है। वो कैसे निकालेंगे देखते जाइए। यहां मिटा देता हूं मैं, यहां पर इस फॉर्मूले पर ही बनेगा, ठीक है।
पार्टिकुलर्स, ठीक है, यहां यूनिट और यहां अमाउंट। तो भाई 100 कैलकुलेटर था, उसमें से 80 बिक गया, तो अनसोल्ड कितना रहा? अनसोल्ड 20, तो 20 कैलकुलेटर्स, ठीक है। इसके कॉस्ट प्राइस इनटू कॉस्ट प्राइस, इसके कॉस्ट प्राइस से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20 कैलकुलेटर इनटू इसका कॉस्ट प्राइस कितना था? 100 रुपया करके भेजा था, तो 20 यहां हो गया आपका 2000, 20 इंटू 100, 20 यूनिट था 2000, उसका वैल्यू हो गया कितना? 2000। अब इसमें बोला गया है प्लस प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। यहां यूनिट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर हम लोग निकालते हैं। देखिए कंसाइनर टोटल कितना खर्च किया था? 150 रुपये, 150 रुपये खर्च किया था। कितने यूनिट के लिए खर्च किया था वो? 100, ठीक है, 100 यूनिट के लिए। उसने 100 यूनिट के लिए, ध्यान से समझिए, ₹150 100 यूनिट के लिए खर्च किया था। मेरा निकालना कितना है? 20 यूनिट के लिए, तो 20 यूनिट बाय 100 यूनिट, क्लियर? 150 खर्च किया था 100 के लिए, तो 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 का निकला, और उस 1 को हम लोग जितने अनसोल्ड थे उससे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा? देखिए यहाँ आ गया 30, यानी अनसोल्ड स्टॉक पर इसका नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कितना हो गया? 30। अब उसी तरह प्रोपोर्शनेट एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर, नॉन रिकरिंग एनआर, नॉन रिकरिंग एक्सपेंस पेड बाय कंसाइनर। कंसाइनी कितना खर्च किया था भाई? 550 रुपये खर्च किया था, ठीक है। $550 कितने के लिए खर्च किया था? 100 यूनिट्स के लिए, और मेरा कितना बचा हुआ? 20, तो यहां भी 20/100, यानी इसका खर्च आ गया 110 रुपये। अब आ गया हम लोगों का कंसाइनमेंट स्टॉक, कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू। कंसाइनमेंट स्टॉक का वैल्यू कितना हो गया? 2000 रुपया, तो आप डायरेक्ट दिखा दीजिएगा ये स्टॉक है 2000 रुपये का, 20 यूनिट है 2000 रुपये, लेकिन सिर्फ 2000 ही उसका वैल्यू नहीं है, उसमें कुछ खर्च कंसाइनर ने किए, कुछ खर्च नॉन रिकरिंग कंसाइनी ने किए, तो इन सभी को जोड़कर 2140 ये रुपीज, ये फिगर जो है, यही फिगर आपका कंसाइनमेंट अकाउंट के क्रेडिट में बाय कंसाइनमेंट स्टॉक करके हम लोग डालेंगे। तो ये जनरल केस का क्वेश्चन था, जिसमें आपका ना ही एबनॉर्मल लॉस दिया हुआ है, ना ही नॉर्मल लॉस दिया हुआ है, और ये गुड्स सेंट ऑन कॉस्ट बेसिस पर, इनवॉइस प्राइस पर अभी तक हम लोग क्वेश्चन नहीं सॉल्व किए हैं। इनवॉइस प्राइस आगे आएगी और उसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। तो कंसाइनमेंट स्टॉक निकालने का जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपको यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए, और आशा भी करते हैं कि आपको ये एग्जाम्पल से क्लियर होगा। तो बस आपको मेन इसमें करना क्या है? बाइफर्केशन ऑफ एक्सपेंस आप अच्छे से अगर कर लिए, जो कंसाइनी का है कि कौन सा रिकरिंग है कौन सा नॉन रिकरिंग है, ठीक है, तो नॉन रिकरिंग को आपको कंसिडर करना है। तो आशा करते हैं ये टॉपिक आज की आप लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी। आप अच्छे से वीडियो को देखें, समझिए, है ना, और कीप लर्निंग, हमेशा अध्ययनरत रहिए, प्रयासरत रहिए। आपका प्रयास और निरंतरता
धैर्य, यही आपको सफलता की सबसे बड़ी सीढ़ी है और आपको सफलता हासिल करवाएगी। तो सी यू ऑल सून, टेक केयर, गुड बाय।